ये कहेंगे फिल्मों की भांति कि रुकिए 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 जज साहब, मैंने ये जल्दबाजी में केस कर दिया था। असल में मैं तलाक नहीं देना चाहता, मैं तो सिर्फ अपनी पत्नी को डरा रहा था कि वो मेरी शर्तों पर मेरे घर में आ जाए, मेरे साथ रहने लगे। तो आपको और आपके जैसे पतियों को मैं सभी को एक बात बताना जरूर चाहूंगी इस वीडियो के माध्यम से कि प्लीज 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 कोर्ट को मजाक ना समझें, वकीलों के साथ मजाक ना करें और जज साहब के सामने झूठे केस दायर करके अपने आप को किसी मुसीबत में ना डालें, क्योंकि अगर आप झूठा केस कर रहे हैं मैंने आप सभी के साथ अपने पिछले वीडियो में ये बात की थी कि जब आप पति और पत्नी का केस मीडिएशन सेंटर में जाया करता है और जब मीडिएटर साहब आपसे ये पूछा करते हैं कि आखिरकार आप अपने इस वैवाहिक जीवन के साथ क्या करना चाहते हैं, तो पत्नियां ये कहती हैं एक तरफ तो कि वो घर बसाना चाहती हैं अगर उनके पति ठीक से रखें, और दूसरी तरफ उनका कोर्ट में केस चल रहा होता है घरेलू हिंसा का, मार पिटाई का, 323, 376, 377, 498 इत्यादि के केसेस चल रहे होते हैं। इसी तरह से मीडिएशन में एक और चीज जो सामने आती है और बड़ी अजीब सी होती है कि पति ने अपनी पत्नी के द्वारा किए गए उन सभी केसेस के बदले में एक तलाक का केस दायर कर दिया। उनका केस जब मीडिएशन सेंटर में पहुंचा और मीडिएटर साहब ने जब उनसे पूछा कि बताइए जी आप अपने इस फैमिली के साथ क्या करना चाहते हैं, तो पति बहुत ही एक अजीब सा जवाब दिया करते हैं कि मैं इस परिवार को बचाना चाहता हूं, बसाना चाहता हूं, अगर मेरी पत्नी ठीक से रहे। अब ये आखिरकार होगा कैसे? क्या किसी वकील के पास, क्या किसी कोर्ट के पास, क्या किसी मीडिएटर के पास ऐसा कोई जादुई डंडा है कि वो आपकी पत्नी के इर्द गिर्द घुमा दे और आपकी पत्नी आपके हिसाब से रहना शुरू कर दे? खैर, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इन्हीं सब बातों पर चर्चा करूंगी। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप सभी को इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, बहुत ही हैरानी की बात होती है, मीडिएटर के सामने केस आता है तलाक का और जब पति से मंशा पूछी जाती है कि आखिरकार वो चाहते क्या हैं, तो वो एक ही बात कहते हैं कि वो घर बसाना चाहते हैं, घर बचाना चाहते हैं अगर उनकी पत्नी ठीक से रहे। अब उनसे फिर ये पूछा जाता है कि अगर आप ये घर को बचाना चाहते थे तो आपने ये तलाक का केस क्यों किया, आपने सेक्शन 9 का केस क्यों नहीं किया? आरसीआर के केस में ज्यादा उम्मीदें थी जो भी आप चाहते हैं उसके लिए। तो पति के पास अक्सर जवाब नहीं हुआ करता या वो जानबूझ करके चुप हो जाते, क्योंकि हो सकता है कि या तो उनके दिमाग में कोई शातिर चीजें चल रही हैं या उनके वकील साहब ने उनको ये बात समझा दी है कि आपने ऐसा कहना है। लेकिन ये हो कैसे सकता है? अगर आप तलाक का केस दायर किए हुए हैं और तलाक के केस में जब ये केस चलेगा सीढ़ी दर सीढ़ी, तो और जो भी ग्राउंड्स आपने बनाए हुए हैं उन ग्राउंड्स को अगर आप साबित कर पाते हैं तो आपको तलाक मिल जाएगा। तो जब कोर्ट में जवाब मिल रहा होगा या ऑर्डर दिया जा रहा होगा जज साहब के द्वारा कि आपके सभी जो आधार हैं वो सही पाए गए और इस बिना पर आपका और आपकी पत्नी के बीच में तलाक दिया जाता है, तो आप जज साहब को ये कहेंगे फिल्मों की भांति कि रुकिए 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 जज साहब, मैंने ये जल्दबाजी में केस कर दिया था। असल में मैं तलाक नहीं देना चाहता, मैं तो सिर्फ अपनी पत्नी को डरा रहा था कि वो मेरी शर्तों पर मेरे घर में आ जाए, मेरे साथ रहने लगे।
आप तो अपना घर बचाना चाहते हैं, बसाना चाहते हैं, तो आपको और आपके जैसे पतियों को मैं सभी को एक बात बताना जरूर चाहूंगी इस वीडियो के माध्यम से कि प्लीज 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 कोर्ट को मजाक ना समझें, वकीलों के साथ मजाक ना करें और जज साहब के सामने झूठे केस दायर करके अपने आप को किसी मुसीबत में ना डालें। क्योंकि अगर आप झूठा केस कर रहे हैं तो आप एक एफिडेविट में उसमें देंगे और उस एफिडेविट में आपने कुछ और बातें कही हैं, झूठी बातें कही हैं और उनको आपने स्टैंप लगा करके सत्यापित करते हुए ये एक शपथ ली है कि आप जो भी कह रहे हैं वो सच है, तो आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा क्यों ना कर दिया जाए। खैर, आप सभी को कोई भी केस दायर करने से पहले बहुत अच्छी तरह से सोचना समझना होगा कि आखिरकार आप अपने इस जीवन के साथ क्यों खेल रहे हैं, आप किनकी बातों में आ रहे हैं, आपको कौन ये बातें सिखा रहा है। आपको केस वही करना है, चाहे आप लड़का हैं चाहे आप लड़की हैं, आपको केस वही करना है वो जो असल में आप चाहते हैं। सिर्फ दूसरी पार्टी के ऊपर प्रेशर डेवलप करने के इरादे से झूठे केस ना कीजिएगा, वरना हो सकता है आपको पछताने का मौका भी ना मिल जाए और फिर वो सुना है ना आपने कि अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से पतियों को ये बात अच्छी तरह से पता चल गई होगी कि अगर आप पति चाहते हैं दिल से कि आप इस घर को बचा के रखें, बसा करके रखें, तो किसी के पास भी ऐसा कोई जादुई डंडा नहीं है जो आपकी पत्नी को आपके शर्तों पर रहने के लिए तैयार कर सके। मेहनत तो आप दोनों को ही मिलकर के करनी होगी अगर आप सच में इस परिवार को बचाने की इच्छा रखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।